वो सिर्फ 17 साल की थी। घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। घर से निकले कुछ ही वक्त हुआ था, तभी बाइक पर सवार होकर दो नकाबपोश लड़के आए और उस पर एसिड फेंक कर चले गए। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। वो दौड़कर घर गई और मम्मी पापा को बताया कि उसकी दीदी के साथ क्या हुआ है। ये वाकया राजधानी दिल्ली में उस समय हुआ जब सड़क पर भीड़ थी। घटना उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके की है। बच्चे की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि दोनों आंखें उस बेचारी खोल नहीं पा रही है और बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ में। सुबह की घटना है ये। कहाँ जा रही थी बच्ची, कब निकली थी? स्कूल जा रही थी दोनों मेरी बेटियां। हाँ जी। कितने बजे का इंसिडेंट है, कैसे आपको पता चला? 7:29 पे घर से निकले हैं सर, और 7:34 और 35 मिनट में मेरी छोटी गुड़िया भागती हुई आई है, क्योंकि सिर्फ गली के बाहर तक ही गए हैं तो ये एक्सीडेंट हुआ है सर। तो कौन लोग थे, कैसे आए थे, क्या पता चल पाया है? बस हमने तो फुटेज देखी है सर, उसमें दो लड़के आ रहे हैं बाइक पे और वो अपना ये तेजाब फेंक के जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले से तो जुड़े कई सवाल हैं, जिनका जवाब अभी पुलिस ढूंढ ही रही है। लेकिन हमारा भी एक सवाल है एसिड अटैक को लेकर, यानी तेजाब से होने वाले हमलों से निपटने के लिए मौजूदा कानून के संबंध में। अभी तक जो जानकारी मिली है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो लड़की है उसका सचिन अरोड़ा के साथ फ्रेंडशिप थी और वो कुछ महीनों पहले उनकी फ्रेंडशिप टूट गई थी और लड़की इससे बात नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते सचिन अरोड़ा ने ये कदम उठाया। सबसे पहले आपको ये बता दें कि एसिड अटैक को लेकर अलग से कोई कानून नहीं था, यानी ऐसे हमलों पर आईपीसी की धारा 326 के तहत गंभीर रूप से जख्मी करने का केस ही दर्ज होता था। लेकिन बाद में इस कानून में धारा 326 ए और बी को जोड़ा गया, जिसके तहत तेजाबी हमला करने के मामले को गैर जमानती अपराध माना गया और गुनहगार को कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा देना तय किया गया। इसके अलावा उससे जुर्माना वसूल कर पीड़िता की मदद करने का भी नियम बनाया गया। इसी तरह आईपीसी की धारा 326 बी के तहत अगर किसी को तेजाब से हमला करने की कोशिश करने का गुनहगार पाया जाता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती मुकदमा दर्ज कर उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। हमले की कोशिश करने पर भी कम से कम 5 साल की सजा और जुर्माने का नियम है, यानी इस लिहाज से देखा जाए तो कानून काफी सख्त है। लेकिन ये लोग शायद इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं हैं। अब आइए आंकड़ों के जरिए एसिड अटैक के मामलों को समझने की कोशिश करते हैं। देश में हर गुजरते साल के साथ एसिड अटैक के मामले जस के तस है। तमाम सख्ती और कायदे कानून के बावजूद एसिड अटैक के मामले कम नहीं हो रहे। साल 2014 में 203, 2015 में 222, 2016 में 283, 2017 में 252 और 2018 में 228 एसिड अटैक के मामले दर्ज किए गए। इसी तरह साल 2019 में कुल 249 मामले सामने आए, जबकि 2020 में 182 ऐसे केस रजिस्टर किए गए थे। यानी एसिड अटैक के मामलों में अब तक कोई कमी नहीं आई है।